आज मैं बहुत थकी हुई और लेज़ी फ़ील कर रही हूँ। आज मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। ईद के बाद अपनी पुरानी रूटीन को फिर से शुरू करना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी काम तो हमने करना ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छे से गुजरी होगी। आज मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकी क्योंकि मैं बहुत ही थकी हुई महसूस कर रही थी। आपको तो पता ही है, ईद से एक हफ़्ता पहले ही ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और ईद के दिनों में तो इतनी भागदौड़ मची होती है कि कई ज़रूरी काम जो हैं वो भी रह जाते हैं। तो ईद की ब्रेक की वजह से मेरे कई काम पेंडिंग थे। किचन में काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी और ओवन भी साफ़ होने वाले थे। पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कल भी तो ये काम करना ही है, तो फिर आज ही कर लेती हूँ। तो इस वीडियो में देखेंगे आप मेरी आफ्टर ईद की रूटीन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। वैसे तो मैंने आज सोचा था कि आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन हम देसी ख़वातीन कहाँ रुकती हैं, ना करते भी हम सारे काम कर ही गुजरती हैं। तो मैंने जल्दी से किचन को समेटा और जो ओवन साफ़ होने वाले थे वो किए और उसके बाद मैं गई टेस्को, क्योंकि टेस्को से मुझे नाश्ते की कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई थी वो लेनी थी और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे और बच्चों के कुछ स्नैक्स लेने थे। मेरे हस्बैंड कोक पीने के शौकीन हैं, तो उन्होंने भी फरमाइश की हुई थी कि जब टेस्को जाओगी तो मेरे लिए कोक ज़रूर लेकर आना। और बच्चों ने लोकोजेड की फरमाइश की हुई थी। तो बस चीज़ सब की फरमाइशें पूरी करते करते टाइम काफ़ी हो गया। तो पेमेंट करने के बाद मैं जल्दी से घर पहुंची क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। जल्दी से मैंने जो ग्रॉसरी की चीज़ें थी वो संभाली और फ्रिज से मैंने ईद का जो कबाबों का लेफ़्ट ओवर कीमा था वो बाहर निकाला और उसमें मैंने थोड़े से किए मसाले ऐड और उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया, क्योंकि ईद वाले दिन मुझे महसूस हो रहा था कि कबाबों में थोड़ा सा मसाला और नमक कम है, तो मैंने इसमें वो ऐड कर दिया। तो ये एक वाहिद काम था जिसकी मैंने छुट्टी की थी, यानी आज मैंने कुछ नहीं पकाया था, बस लेफ़्ट ओवर कीमे से कबाब बनाए और बच्चों को बर्गर तैयार करके दिए। और ईद वाले दिन के ही मटरों वाले जो चावल थे वो भी बचे हुए थे, वो भी मैंने निकाल लिए। ज़ाहिर है इतनी मेहनत से हम खाना तैयार करते हैं तो हम उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो मेरी ये आदत भी है और मैं ये कोशिश भी करती हूँ कि पहले जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं मैं उनको ख़त्म करती हूँ, फिर नया खाना बनाती हूँ। तो सेवइयों का भी एक एक्स्ट्रा बाउल था, तो हमने सेवइयाँ भी खाई खाना खाने के बाद। तो चलिए मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाती हूँ। मुझे ईद पर 2 गिफ्ट्स मिले थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। ये एक्चुअली दोनों सूट हैं। एक सूट जो है वो स्टिच्ड है और दूसरा अनस्टिच है। क्या आपको भी बड़ी ईद पर इसी तरह गिफ्ट्स मिलते हैं? ये बात आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बतानी है। यूजुअली बड़ी ईद पर लोग सिर्फ गोश्त और खाने पीने की चीज़ें ऐसे गिफ्ट देते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में बड़ी ईद पर भी उसी तरह तकल्फ़ात किए जाते हैं जैसे छोटी ईद पर होते हैं। तो चलें जी सूट पर बात करते हैं जो मुझे गिफ्ट में मिला है। ये सूट जो है इसमें ब्लैक कलर की जो शर्ट है ये चिकन की बनी हुई है और इसके साथ है फर्शी शलवार और इसके साथ शिफॉन का खूबसूरत सा प्रिंटेड दुपट्टा है। शर्ट के घेरे और बाजू पर खूबसूरत सा लेस वर्क हुआ हुआ है और लेस की एजिंग पर खूबसूरत से ब्लैक कलर के बीड्स जो हैं वो लगे हुए हैं और नेट से बना हुआ इसका नेक लाइन बहुत ही स्टाइलिश है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जोड़ा जो है वो कौन से ब्रांड का है। तो इस सूट की जो पैकिंग है उसके ऊपर जो इसके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है वो है हाउस ऑफ सकाफत। हाउस ऑफ सकाफत डिज़ाइनर कपड़े सेल करते हैं और अगर आपको भी डिज़ाइनर कपड़े पसंद हैं तो आप गूगल या टिकटॉक से हाउस ऑफ सकाफत का एड्रेस पता कर सकते हैं। तो आइए इस शर्ट का नेक लाइन देखते हैं। ये देखें, इसके ऊपर नेट लगी हुई है और इसके ऊपर ब्लैक कलर के बीड्स लगे हुए हैं और ये बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा है। तो ये था जी मेरा फर्स्ट गिफ्ट। तो आइए अब दूसरा गिफ्ट खोलते हैं। लेकिन गिफ्ट खोलने से पहले मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि ये दोनों गिफ्ट्स मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजे, बल्कि ये गिफ्ट्स मुझे रिलेटिव्स की तरफ से मिले हैं। तो जब मैंने ये गिफ्ट खोला तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि इसका जो प्रिंट है वो मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। बड़ा याद करने के बाद मुझे याद आया कि शायद मैंने टिकटॉक पे शायद जो मारियाबी के प्रिंट्स आए थे उनमें मैंने ये प्रिंट देखा था। तो ये इसकी खूबसूरत पैचेस हैं और इसके साथ शिफॉन का खूबसूरत सा प्रिंटेड दुपट्टा है। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरे दोनों गिफ्ट्स कैसे लगे। और ये देख लीजिए मेरे कमरे का हाल। ईद के दिनों में मैं जो ड्रेस, ज्वेलरी और बैग्स यूज़ करती हूँ उनको संभालने का मुझे वक्त ही नहीं मिल सका। तो मैंने अपने बेडरूम के एक कॉर्नर में ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई थी।
तो मैंने अपनी ईद के दोनों ड्रेसेस जो हैं उनको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके कबर्ड्स में रखा, और जो ज्वेलरी मैंने इस्तेमाल की थी ईद के दिनों में वो भी मैंने जल्दबाजी में एक ड्रॉर में रख दी थी। तो मैंने ड्रॉर से बाहर निकाली तो मैंने देखा कि ईद के दिनों में मैं जो वॉचेस पहनती रही हूँ वो भी उस ज्वेलरी के साथ ही पड़ी हैं। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके अपनी ज्वेलरी के बैग में, जिसमें मैं नॉर्मली अपनी ज्वेलरी और वॉचेस रखती हूँ, उन चीज़ों को इसमें डाला और इसको ज़िप अप करके इनको संभाल दिया। नॉर्मली मैं चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन ही कबर्ड्स में संभाल देती हूँ, लेकिन चूँकि इस ईद पर हम मुसलसल 2 दिन बाहर जाते रहे तो इसी अफरा तफरी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कबर्ड्स में संभाल नहीं सकी। मेरे ईद के क्लच बैग भी बाहर उसी कॉर्नर में पड़े थे, तो मैंने उनको भी अपनी जगह पे रखा। तो लेकिन चीज़ें संभालने का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने टीमू से शॉपिंग की थी अपने शूज़ की, वो भी आपको दिखा दूँ पहन के। आपको याद होगा कि लास्ट ईद के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है ईद के लिए टीमू से, जिसमें कि ये मैंने शूज़ लिए थे बड़े खूबसूरत से, लेकिन इस वक्त मैं आपको पहन के नहीं दिखा सकी, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको पहन के दिखाऊं। ये शूज़ देखने में ना सिर्फ बहुत ही एलिगेंट और बहुत स्टाइलिश हैं, बल्कि ये इंतहाई कंफर्टेबल हैं। एक तो इसकी हील जो है वो बहुत हाई नहीं है, और दूसरा इसका जो इनर सोल है उसके अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा कुशनिंग की हुई है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और नरम महसूस होती है। ते लो जी हुण तुसीं थोड़ी देर वास्ते मेरी मॉडलिंग वेखो। तो लें जी, दिन भर के सारे काम ख़त्म करके और मॉडलिंग करके अब टाइम है अपने आप को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का। तो मैंने निकाला ये शाही थाल जो कि मैंने टीमू से लिया था। इस थाल की लुक ही बहुत शाही किस्म की है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत कार्विंग हुई हुई है। इसको आप एज ए थाल, एज ए ट्रे और एज ए प्लेटर हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए अच्छी सी चाय बनाई और साथ में ली थोड़ी सी पंजीरी, और उनको रखा मैंने अपनी शाही थाल में, और साथ में मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे लगी हुई कैंडल्स को ऑन किया और सोचा कि आज कैंडल लाइट में बैठकर शाही अंदाज में चाय पी जाए। तो अब मैं पीऊँगी अपनी शाही चाय और साथ में करूँगी रिलैक्स। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आफ्टर ईद रूटीन का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मुझे आपने साथ साथ ये भी बताना है कि आफ्टर ईद आपकी क्या रूटीन है और आपको अपनी रूटीन में वापस आना कितना को मुश्किल लगता है। वैसे मैंने आज के लिए यही प्लान किया हुआ था कि आज का सारा दिन मैं रेस्ट करूंगी और कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन हमेशा मैं सोचती तो यही हूँ कि नहीं करूंगी, लेकिन स्टिल मैं फिर भी बहुत कुछ कर रही होती हूँ, क्योंकि हम ख़वातीन के काम ही ऐसे होते हैं कि हम लाख चाहें कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो करने ही पड़ते हैं और हम कर गुजरते हैं वो। और हमारी काम ना करने की प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है और काम सारे हो ही जाते हैं, और हम ख़वातीन जो रेस्ट और ब्रेक चाह रही होती हैं वो हमें नहीं मिल पाती। तो फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। ओके जी, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।